8वीं वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को उनकी वेतन और पेंशन में सुधार करना है। ये आयोग समय समय पर गठित किया जाता है ताकि कर्मचारियों की वेतन संरचना को उनकी बढ़ती आवश्यकताओं और महंगाई के अनुसार नियमित किया जा सके। 8वीं वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनधारकों को नई सैलरी और पेंशन संरचना जारी की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह आयोग पूर्व की तुलना में अधिक व्यापक और संवेदनशील ढंग से कर्मचारियों की समस्याओं को समझकर नई सैलरी संरचना तैयार करता है। इसमें महंगाई, जीवन व्यय, समय के साथ बदलती आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों के सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है। इसका मकसद केवल सैलरी बढ़ाना ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना भी है। 8वीं वेतन आयोग के निर्णय से सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। 8th पे कमीशन 8वीं वेतन आयोग केंद्र सरकार की एक सलाहकार संस्था है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करती है। इसका मुख्य कार्य कर्मचारियों को उचित वेतनमान और पेंशन प्रदान करना है, ताकि वे आर्थिक रूप से संतुष्ट और प्रेरित रह सकें। यह आयोग सरकार के निर्देशानुसार गठित किया जाता है और इसके सदस्य विशेषज्ञों तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनते हैं। आयोग की रिपोर्ट में कर्मचारियों की वर्तमान वेतन संरचना की खामियां, उनकी जरूरतें और आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण होता है। इसके आधार पर नई वेतन संरचना और पेंशन योजना की सिफारिश की जाती है, जिसे सरकार मंजूरी देती है और लागू करती है। ये सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होती हैं और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। नई सैलरी और पेंशन की खास बातें। 8वीं वेतन आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी में कई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है। नई सैलरी संरचना में बेसिक पे, ग्रेड पे और भत्तों को सुधारा गया है, जिससे कर्मचारियों की कुल आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और चिकित्सा भत्ते जैसी सुविधाओं को भी बढ़ाया गया है। इससे कर्मचारियों को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आसानी होती है। पेंशन धारकों के लिए भी आयोग ने विशेष प्रावधान किए हैं। पेंशन की गणना के नए फॉर्मूले के तहत पेंशन राशि में वृद्धि की गई है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को बेहतर जीवन यापन का अवसर मिलता है। पेंशन संबंधी नियमों में सुधार के साथ साथ अस्पताल सेवाओं और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों को भी शामिल किया गया है। यह परिवर्तन कर्मचारियों के लिए दीर्घकालीन सुरक्षा प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक किस प्रकार लाभान्वित होंगे? सरकारी कर्मचारी अपनी नई सैलरी संरचना के अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ तुरंत प्राप्त करेंगे। इसका मतलब है कि हर महीने उन्हें अधिक वेतन मिलेगा, जिससे उनकी बचत और खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। नई पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को भी उनकी पेंशन राशि में वृद्धि के साथ साथ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जो उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर समर्थ बनाएंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते भी बढ़ाए गए हैं, जो उनकी जीवन शैली में सुधार लाने में मदद करेंगे। यात्रा, चिकित्सा और अन्य भत्ते कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से सहायक होंगे। इस तरह 8वीं वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों दोनों के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार तैयार किया है। सरकारी योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलू। 8वीं वेतन आयोग की परिकल्पना केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है। ये कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा और उनके जीवन स्तर को भी सुधारने के लिए काम करती है। इसमें जनधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार जैसे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इससे सभी स्तर के कर्मचारी समान रूप से लाभान्वित हों। इस योजना में पारदर्शिता और सहजता का प्रयास भी किया गया है, ताकि कर्मचारी आसानी से अपनी नई वेतन और पेंशन की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए डिजिटल माध्यम भी बढ़ाए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को उनके अधिकार और लाभों की स्पष्ट समझ हो सके। यह पहल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक है। नई वेतन और पेंशन का आवेदन प्रक्रिया। 8वीं वेतन आयोग के तहत नई सैलरी और पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होता है। सबसे पहले संबंधित विभाग में अपना आवेदन या फॉर्म भरना आवश्यक होता है। आवेदन करते समय वेतन स्लिप, पेंशन प्रमाण पत्र और पहचान दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। फिर संबंधित विभाग द्वारा आवेदन की जांच करके नए वेतनमान या पेंशन राशि को कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्मचारी अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।